हेलो स्टूडेंट्स, हाल ही में शर्मिला टैगोर, जो कि आप जानते हैं कि बहुत एक फेमस एक्ट्रेस हैं, उनको बेसिकली डिटेक्ट हुआ है ज़ीरो स्टेज लंग कैंसर। अब ये जो ज़ीरो स्टेज लंग कैंसर है, आखिरकार ये है क्या और ये बेसिकली क्यों होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये जानेंगे कि इसको कैसे पहले अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए, कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर जो है वो कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे जीरो स्टेज लंग कैंसर की, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में 2023 में जो शर्मिला टैगोर हैं, इन्होंने अब जाके बताया है कि इनको जीरो स्टेज कैंसर लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब एक्चुअल में ये है क्या, जरा इस चीज के बारे में जानेंगे। जीरो स्टेज लंग कैंसर बेसिकली नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की कैटेगरी में ही आएगा, जहां पर जो कैंसेरियन सेल्स हैं ये आपके लंग्स के अंदर आ तो गए हैं, है ना, लाइनिंग पर कैंसेरियन सेल्स बन तो गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने मल्टीप्लाई करना, या फिर अगर मैं बात करूं उन्होंने अभी रिप्रोड्यूस करना, इनवेंडिंग करना शुरू नहीं किया है। तो ये सबसे अर्ली स्टेज होती है कैंसर की, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जीरो स्टेज लंग कैंसर, क्योंकि ये जीरो स्टेज है। अगर ये पता चल जाए तो कैंसर को क्योर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ये जीरो स्टेज लंग कैंसर होता है, अगर इसको डिटेक्ट कर लिया गया तो वेल एंड गुड। अगर डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये पूरे लंग्स में फैल सकता है। ठीक है, लंग्स के जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें भी क्या हो जाएगा, जो कैंसेरियन सेल्स जिनको हम कार्सिनोजेनिक सेल्स कहते हैं, वो आपके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि जो ये नॉन स्मॉल लंग सेल लंग्स कैंसर हैं, ये इनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी होगी जिसको हम बोलेंगे एंडियोकार्सिनो नोमा, जो कि बहुत कॉमन टाइप का कैंसर है, जो कि लंग कैंसर में ये वाले सेल्स मोस्टली पाए जाते हैं। दूसरा होता है क्वास्मस सेल कार्सिनोमा। ये जो सेल्स होगा जनरली जो लंग्स के जो फ्लैट सेल्स होते हैं, जो चपटी कोशिकाएं होती हैं, उनकी लंग्स की जो एयरवेज होंगे, जैसे ट्रैकिया वगैरह हो गया है ना, तो वहां पर ये ज्यादातर सेल्स जो होंगे वहां पर फॉर्म होंगे। तीसरा हो जाएगा लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये लार्ज सेल कार्सिनोमा का बेसिकली मतलब यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, जिनको कार्सिनोजेनिक सेल्स कहा जाता है, ये रैपिडली क्या करेंगे, ट्यूमर का रूप ले लेते हैं, तो इनको वो कहा जाएगा, याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कैंसर की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। खासकर लंग कैंसर की स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिनको TNM स्टेज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली स्टेज जिसको हम बोलेंगे ट्यूमर स्टेज। ट्यूमर स्टेज में क्या होगा, ये वो जगह होगी, मतलब लंग्स में कोई भी आपका एक एरिया हो सकता है जहां पर क्या होगा, एक छोटे साइज का ट्यूमर बनना, छोटे साइज की गांठ बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है नोड स्टेज। नोड स्टेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कैंसेरियन सेल्स होंगे वो लिम्फ नोड्स में भी आपके क्या होंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। और तीसरी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं मेटाटाइसिस। मेटाटाइसिस की अगर मैं बात करूं तो जो ये कैंसेरियन सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, पूरे के पूरे लंग्स को कवर करके शरीर के बाकी हिस्सों में भी क्या करेंगे, अक्युमुलेट करना या वहां पर ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली कैंसर की स्टेजेस हैं। अगर मैं जीरो स्टेज की बात करूं तो ये लीस्ट सीवियर स्टेज है। वहीं पर अगर स्टेज 4 की बात की जाए तो ये वो स्टेज होती है जहां पर इंसान का बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्रिटिकल होता है, याद रखेंगे। अब जीरो स्टेज लंग कैंसर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते। अगर आपको ये लगेगा किसी व्यक्ति को अगर लंग कैंसर हो गया है तो उसे एक शुरुआत में पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति को अगर हो गया तो वो कुछ सावधानियां, कुछ सिम्टम्स अगर नोटिस करे तो इन सिम्टम्स के आधार पर पता लगाया जा सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, अगर किसी को लगातार खांसी है, किसी को लगातार उसकी आवाज बदल रही है, या फिर जब उसको वो जो थूक रहा है, जो जो उसका बेसिकली स्पूटम है, अगर उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है, या फिर उसे सांस लेने में, है ना, सांस ले रहा है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या चेस्ट पेन अगर हो रहा है, अगर ऐसी चीजें लगातार बनी हुई हैं तो ऐसे में जरूर जाकर टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, अब कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, देखो कैंसर सेल अगर डेवलप हो गए हैं तो इनको तो मेडिसिन के द्वारा ही ट्रीट किया जा सकता है। अब इनका कोई बचाव या प्रिवेंशन तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन की भी अगर बात करें तो क्या प्रिवेंशन रख सकते हो, जैसे स्मोकिंग अवॉइड करिए। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लिमिटिंग एक्सपोजर किससे, जो भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जैसे रेडॉन हो गया या एस्बेस्टोस हो गए, इनके बेसिकली एक्सपोजर से थोड़ा सा दूर रहिए।
हेल्दी डाइट खाइए, खासकर विटामिन सी आपकी डाइट में होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपकी डाइट में होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, ठीक है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ज़रूर करना है ताकि लंग्स आपके हेल्दी रहें। साथ में रूटीन स्क्रीनिंग भी करानी है, खासकर जो बच्चे स्मोकर हैं, है ना, जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं या फैमिली में किसी को कैंसर हो रखा है, उनको एक बार स्क्रीनिंग मतलब उनको ज़रूर चेक कराना है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। और आजकल सेहत पे, क्योंकि देखो सेहत ही है तो सब कुछ है तो कहते हैं ना, जहान है तो जहान है। अपनी हेल्थ का ध्यान आप खुद ही रख सकते हो। हेल्दी डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए, जो प्रोसेस फूड होता है, पैकेट फूड जो होता है, उसको कोशिश करिए जितना अवॉइड कर सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से क्या हो जाएगा, बहुत सारी तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो प्रोसेस फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करो, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अब मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।